नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकनाथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंस के दूजा। फ्रेंड, जैसा कि आज की डेट में मैं भी नोटिस करता हूँ, बहुत लोगों से जब बात करता हूँ, इंटरेक्शन होता है, तो आज की डेट में भी बहुत लोग हैं जो जीएसटी का काम सीखना चाहते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज अभी भी उनके पास नहीं है। बेसिक चीज़ें जैसे कि जीएसटी क्या है, जीएसटी किसको लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन किसको नहीं लेना चाहिए, जीएसटी के बारे में जो बेसिक कॉमन चीज़ें हैं ना, वो लैकिंग करता है। और मान लीजिए कोई सीखना चाहता है, जीएसटी का काम भी करना चाहता है, यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब पे जब वीडियो सर्च करता है तो ऐसा भी कोई ऐसा सीक्वेंस वाइज कर वीडियो सीरीज़ नहीं है यूट्यूब पे अवेलेबल कि बेसिक से लेकर स्टार्टिंग से लेकर आपको पूरे एडवांस लेवल तक ऐसे सीरीज़ करके बताए स्टेप बाय स्टेप। बीच बीच में जैसे वीडियोस आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, जैसे जीएसटी R1 कैसे फाइल करते हैं, 3B कैसे फाइल करते हैं, कोई अपडेट आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, उसके वीडियोज़ आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो उसको देखने से क्या होता है, जो बिगिनर होते हैं, जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जीएसटी का काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके सर से ऊपर से चला जाता है अभी तक। तो इसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया, मैंने एक सोचा कि क्यों ना इस पर एक सीरीज़ बनाया जाए, वीडियोज़ का एक सीरीज़ पूरा हो। पूरा सीरीज़ के मतलब एक कोर्स टाइप का, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर यानी बेसिक से लेकर जीएसटी का एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप ये बताया जाए। तो इस पूरे सीरीज़ को आपको फॉलो करना होगा। जीएसटी का काम अगर सीखना है, अगर कोई भी अपडेट आपको लेना चाहता है जीएसटी का, तो ये एक सुनहरा मौका है। इसके लिए आपको सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, एक चीज़ करना होगा सिर्फ ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना होगा, ताकि कोई भी ये वीडियो आए इस सीरीज़ का तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो यही आपको करना है, वीडियो में सिर्फ बने रहना है लास्ट तक। तो इसी सीरीज़ का पहला वीडियो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट है सभी को लेकर, चाहे आप छोटे व्यापारी है, चाहे आपकी दुकान है, आप कहीं काम करते हैं, ये सब लेकर। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ हम लोग कॉमन क्वेश्चन का आंसर देंगे, कॉमन क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे और इस छोटी सी वीडियो में, और इसके बाद इस सीरीज़ के अगली वीडियो आने वाले समय में अपलोड होगी। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना चाहिए, सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा। किसी भी कॉमन ट्रेडर या बिजनेसमैन व्यापारी के दिमाग में आता है कि क्या मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। मेरी छोटी सी दुकान है, मान लीजिए कोई मेरी किराना की दुकान है, ऐसे मेरी छोटी सी कपड़े की दुकान है, तो क्या मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के नियम क्या है, क्या क्या प्रोविज़न है। तो देखिए, नियम में सबसे पहला नियम मैं बता देता हूँ। अगर आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, अगर आपका पूरे साल में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल यानी कि अप्रैल से लेकर मार्च तक का कोई भी फाइनेंशियल ईयर होता है ना, हम लोग का फाइनेंशियल ईयर जो होता है कैलेंडर होता है अप्रैल से मार्च तक होता है। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर आपके बिजनेस का 40 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। ये कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन छोड़कर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये 20 लाख का लिमिट है। ऐसे अदर दैन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जनरल जो स्टेट है, उनमें अगर आपका पूरे साल का एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, आपको लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको पेनल्टी और बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 40 से कम है तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, लेना हमेशा फेवरेबल ही होता है। तो जैसे मैंने बता दिया, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। 40 लाख से आपका अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाता है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे हम लोग करते हैं, आप खुद कर पाएंगे। आज के डेट में देखिए इतने सारे अपडेशन आ गया है, इतने सारा सुविधा आ गया है ना, पोर्टल इतना सुविधा आपको दे दिया है, इतना ईजी सभी चीज़ों को किया जा रहा है कि आपको किसी भी कंसल्टेंट को, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी ये कर सकते हैं सिंपली, बहुत सिंपल स्टेप करके। सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा इसमें दिमाग समय लगाइएगा तो आप खुद कर पाइएगा, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और रजिस्ट्रेशन का कैसे किया जाता है मैं उसको ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैं फिर एक से फ्रेश वीडियो इस सीरीज़ के लिए मैं बना दूंगा, जिसमें आप सीख पाओगे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन खुद कैसे घर बैठे मोबाइल से या अपने लैपटॉप से आसानी से कर पाओगे कुछ ही मिनटों में, ठीक है। तो पहला सवाल क्लियर हो गया कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसे लेना चाहिए। तो अगर आपका 20 लाख से कम है, आपका साल का मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे करके है पूरे साल का टर्नओवर, सेल टर्नओवर कहने का मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए। टर्नओवर कहने का मतलब मान लीजिए किसी चीज़ का आपका बिजनेस है और वो टैक्सेबल आइटम है, ठीक है। आप 18% का हो गया, 5% का हो गया, 12% का हो, कोई भी किसी भी परसेंटेज का आपका टैक्सेबल गुड्स है जिसमें आप डील करते हैं, और पूरे साल में आपका एग्रीगेट
टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, कहने का मतलब एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आ जाता है, देखिए जितना भी टैक्सेबल सप्लाई आप करते हैं, यानी कि आपका B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर, टैक्सेबल सप्लाई जितना भी करता है, ठीक है। टैक्सेबल में आपका हो गया एग्जेम्प्टेड। अगर एक्सपोर्ट करते हैं, आपका कोई बिजनेस है छोटा मोटा, एक्सपोर्ट भी करते हैं आपके अपने बिजनेस में, तो आपका एक्सपोर्ट का भी फिगर, टोटल आउटवर्ड सप्लाई B2B B2C, ये जितने भी है RCM को छोड़कर, ठीक है। तो जितने भी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई का टैक्सेबल वैल्यू है, इंक्लूडिंग टैक्स नहीं, टैक्सेबल वैल्यू, तो वो एग्रीगेट टर्नओवर कहलाता है किसी भी कंपनी का। तो वो चीज़ अगर पूरे साल में, यानी अप्रैल से मार्च तक का पीरियड में आपका बहुत कम है, यानी कि 20 के आसपास, 40 के नीचे ही है, किसी भी 20, 25, 30, 35, ठीक है, तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आज के डेट में क्या है, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, GST रजिस्ट्रेशन लेना फ़ायदेमंद ही है। GST रजिस्ट्रेशन चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका टर्नओवर आपका 40 से कम भी है, तो क्या आज के डेट में है ना, बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनियां तो बेसिकली डिपेंड है बड़ी कंपनियों पर, क्योंकि छोटी कंपनियां जितना भी अपना मटेरियल प्रोक्यूरमेंट सर्विस लेना सब छोटी से, अपने से छोटी से कंपनियों से लेती है, बड़ी से भी लेती हैं, ठीक है। तो कोई भी नहीं चाहता आज के डेट में, कोई भी बिजनेस नहीं चाहता कि मैं किसी अनरजिस्टर्ड ट्रेडर, अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर के साथ काम करूँ, ऐसे कोई सप्लायर से मान लो जिसका GST में रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि GST रजिस्ट्रेशन लेने में क्या होता है, अनरजिस्टर्ड अगर है तो आज उसमें क्या है, इनपुट क्रेडिटेबल करने का प्रॉब्लम अराइज होता है। तो सभी लोग चाहते हैं कि मैं एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो है, रजिस्टर्ड ट्रेडर जो है, उसी के साथ डील करूँ, उसी के साथ बिजनेस करूँ। तो आपका अगर टर्नओवर 40 से कम भी है तो एक हमेशा एडवाइजेबल ये रहता है चीज़ कि आप GST का रजिस्ट्रेशन ले ही लें। दूसरा क्वेश्चन आता है, GST का रजिस्ट्रेशन हम लोग हर एक स्टेट में क्या अलग अलग लें, या फिर हमारा एक सिंगल पैन है, हम एक पैन पर किसी स्टेट में हैं, कर्नाटका में रहते हैं और कोलकाता में दूसरे, यानी कि किसी अदर स्टेट में हम बिजनेस है, मेरा इस्टेब्लिश बिजनेस है वहाँ पे, लेकिन मेरा यहाँ का पैन कार्ड, हम यहाँ पे रहते हैं, मेरा रेजिडेंस यहाँ है, रजिस्टर्ड ऑफिस है यहाँ है, तो क्या मुझे एक ही GST रजिस्ट्रेशन से काम करना पड़ेगा, ये काम हो जाएगा, या फिर मुझे दोनों या मल्टीपल स्टेट के लिए मल्टीपल GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख, तो इसका सवाल है, आपको मल्टीपल स्टेट के लिए मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि GST का रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। अगर आपका मल्टीपल स्टेट में बिजनेस स्प्रेड आउट है, हर जगह आपका आउटलेट है, दुकान है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, तो आपको हर एक स्टेट के लिए अलग अलग एक GST नंबर लेना होगा। कहने का मतलब जैसे कि आप कोलकाता में बैठे हो, वहाँ पे आपका एक बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ भी एक है। आप मान लीजिए दिल्ली में उसका एक वेयर हाउस है, यहाँ पे वहाँ पे सेल्स ऑफिस है, तो आप वहाँ से भी डील करते हैं, बिजनेस होता है आपका एक्टिविटी, तो आप दिल्ली के लिए भी एक GST का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आपको। जितने भी स्टेट में आपका बिजनेस स्प्रेड आता है, उतने स्टेट के लिए उतने GST का अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, GST का रजिस्ट्रेशन हमेशा पैन बेस होता है, तो एक ही पैन के अगेंस्ट में सारे रजिस्ट्रेशन होंगे। तो जब भी आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट होगा ना, तो सारे पैन, एक ही सिंगल पैन है तो सारे GST का रजिस्ट्रेशन, सारे GST को मिलाकर एक आपका एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा। मान लीजिए आपका बिजनेस 2 स्टेट में है, तो 2 स्टेट में 2 GST नंबर आपने ले रखा है, तो आपका जब एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा तो पैन बेस है, आपके एक पैन पे 2 GST नंबर है, तो दोनों GST का, दिल्ली का और कोलकाता का, दोनों का सेल मिलाया जाएगा, दोनों का टैक्सेबल सप्लाई मिलाया जाएगा आपको टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए। तो हमेशा टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेट बेस होता है, आपका पैन बेस कैलकुलेशन होता है पोर्टल पे या एज पर लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया मल्टीपल स्टेट के लिए मल्टीपल GST रजिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है, क्या हम एक ही स्टेट में मल्टीपल GST रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? मान लीजिए एक ही स्टेट में, हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वेस्ट बंगाल में ही मेरा 3-4 आउटलेट है, 3-4 अलग अलग क्या बिजनेस पॉइंट है, सेल्स ऑफिसेस है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, एक फैक्ट्री है, एक यहाँ पे आउटलेट है, एक जगह सेल्स ऑफिस है। तो क्या हम विद इन द स्टेट, किसी भी एक सिंगल स्टेट में मल्टीपल GST का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? तो इसका सवाल है, जी हाँ, आप विद इन द स्टेट भी मल्टीपल GST रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। फॉर एन इंस्टेंट हम लोग मान लीजिए कि आपके कोलकाता में आपका एक ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस मान लीजिए, उस वहाँ के लिए आपने GST रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है। उसके बाद दुर्गापुर में मान लीजिए आपका कोई फैक्ट्री है और वहाँ एक अलग पूरा सेटअप है आपका फैक्ट्री का, वहाँ का मान लीजिए ब्रांच है वहाँ का पूरा अलग, तो वहाँ का अकाउंटिंग वगैरह पूरा सेटअप सेपरेट है,
ठीक है। सिंगल मर्ज होता है फाइनलाइजेशन, लेकिन फ़िलहाल अकाउंटिंग प्रोसेस अलग अलग दोनों जगह। तो आप चाहो तो वहाँ के लिए एक अलग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, ठीक है। ऐसे पर्पस के लिए आप अलग अलग विद इन द स्टेट मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, ये भी पॉसिबल। अगला सवाल है कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है जरूरी। मान लीजिए मेरे को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट होगी जिसकी। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो कि होता है पैन बेस। तो आपका एक कंपनी या आपके कोई भी दुकान है, अगर छोटा व्यापार है, तो उसका अलग एक पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड के बेस पे ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है। पैन कार्ड एक कंपलसरी है। उसके बाद आपका वहाँ का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ऐसे कोई भी एड्रेस प्रूफ जो एड्रेस को वेरीफाई कर सके वो एक होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए कंपनी का, जो कि पैन कार्ड हो गया, ठीक है। अगर आपका छोटा सा प्रोप्राइटरशिप है तो आपका जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर का हो सकता है, प्रोप्राइटर का पैन कार्ड आपको अवेलेबल करवाना पड़ेगा। आधार कार्ड कंपनी का, या फिर आप प्रोप्राइटर का आधार कार्ड भी लगेगा, ठीक है, जिससे आपका एड्रेस प्रूफ अप्लाई हो जाएगा। तो आपका ये एड्रेस प्रूफ हो गया। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो आप प्रोप्राइटर का आधार वगैरह हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, फ़ोटो आईडी लग जाएगा। कंपनी है तो डायरेक्टर्स लोग का पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें लगेगी। और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, जिसके हेल्प से आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको, अगर कंपनी है तो अलग अलग चाहिए। कंपनी के लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोप्राइटरशिप के लिए कुछ अलग। तो प्रोप्राइटरशिप के लिए जनरली छोटे दुकान वगैरह है तो उसके लिए क्या है, मालिक जो है, प्रोप्राइटर जो है, अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगला चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों लिया जाए, अगर ना ले तो नुकसान क्या है, ले तो फ़ायदा क्या होगा। देखिए, आज के डेट में 2017 से जीएसटी आया, इम्प्लीमेंट हुआ है। पहले जो ऑलमोस्ट टोटल 12 से 13 टैक्स स्ट्रक्चर थे, सबको कंबाइन करके रिमूव करके सिंगल जीएसटी आया था। तो जीएसटी आने में क्या है, सभी टैक्स स्ट्रक्चर को कंबाइन किया गया था, ठीक है। जिसमें आपका सर्विस टैक्स था, वैट था, सीएसटी था आपका, उसके बाद बहुत सारे अदर ये सब टीडीएस वगैरह ये सब थे। टीडीएस तो खैर आज भी है। तो बहुत सारे टैक्स को कंबाइन करके जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। तो जीएसटी लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए हैं। तो आज की डेट में अगर जीएसटी अगर आप नहीं लेते हो तो बिजनेस करने के लिए बहुत सारी असुविधाएँ आती है। पहला बात देखिए, अगर बिजनेस आपका है, कोई व्यापार है, तो आप माल खरीदते हो, माल बनाते हो, उसके बाद बेचते हो, या फिर ट्रेडिंग भी करते हो तो माल खरीदते हो, बेचते हो। तो जब माल खरीदते हो ना, तो उस पर आप टैक्स पे करते हो। तो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो आप जो टैक्स पे करते हो अपने इनवर्ड सप्लाई पे, माल खरीदते हैं, तब वो टैक्स का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं अवेल कर पाओगे, बिल्कुल, ठीक है। तो वो टैक्स आपका पूरा मार खा जाएगा। तो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाओगे, जो कि ऑलरेडी आप पे कर रहे हो। माल जब खरीद रहे हो तो जो आपका सप्लायर आपको माल दे रहा है वो आपको बिल दे रहा है, जिसका आप पेमेंट कर रहे हो। तो उस बिल में मटेरियल के दाम के ऊपर जीएसटी भी लगा के दे रहा है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। तो जीएसटी आपसे ले रहा है, आप जीएसटी पेमेंट कर रहे हो और सरकार को जमा दे रहा है। तो वो जो सरकार को जमा दे रहा है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले पाओगे, जो कि आप एलिजिबल हो लेने के लिए। तो उसके लिए आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, तभी आप आईटीसी अवेल कर पाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने पर आपका पूरा बिजनेस का ऑथेंटिकेशन हो जाता है। आप लीगली ऑथोराइज हो जाते हो, ऑथेंटिकेट हो जाता है आपका व्यापार कि आप ऑथोराइज हो, आप गवर्नमेंट के नज़र में पूरी तरह से ऑथोराइज हो जाते हो कि यहाँ आपका प्रॉपर आप हिसाब दे रहे हो, प्रॉपर आपका अकाउंट जा रहा है कि आपका मंथली या क्वार्टरली जो भी है कितना सेल हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, पूरा ब्यौरा दे रहे हो। थ्रू आप कंप्लायंस करके आप पूरा डिटेल गवर्नमेंट को दे रहे हो। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में कितना समय लगता है, देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ मिनटों का खेल है। आप पोर्टल पे जाकर जीएसटी का पोर्टल है www.gst.gov.in। आप पोर्टल पे जाकर डायरेक्टली आप सिंपली कुछ ही मिनटों में कुछ स्टेप फॉलो करके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का एप्लीकेशन कर सकते हैं। जीएसटी अप्लाई होने के बाद एज पर लॉ विथिन 30 डेज आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपको मिल जाना चाहिए एज पर लॉ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर ले, और एक बार और अगर वीडियो चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक्स फॉर